Children, listen to this tale, all about what happens to those who choose to be bad. Never anger your parents. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. किसान राम और उसकी शरारती बकरी गुड्डू की कहानी है। एक छोटे से गांव मोगनवाला में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम की पहचान उसके प्यारे खेतों और एक बकरी से थी जो एक उसने अपने बच्चे के जैसे पाल रखी थी। मगर वो बकरी गुड्डू इतनी शरारती थी कि राम का हर दिन उसके किसी नए तमाशे से शुरू होता। आज आपको सुनाती हूँ राम और गुड्डू की एक फनी किस्सा। राम का प्लान मोटा कद्दू उगाने का। राम ने सोचा कि इस साल वो सबसे बड़ा कद्दू उगाएगा और गांव के मेले में उसे ले जाएगा। उसे उम्मीद थी कि उसका कद्दू जीतेगा और उसे गांव का इनाम मिलेगा। मगर एक मसला था, गुड्डू को ये कद्दू यानी पंपकिन कुछ ज्यादा ही पसंद था। वो रोज किसी ना किसी बहाने से राम के कद्दू के करीब जाती और निगाह लेती। राम को लगता था कि गुड्डू सिर्फ मेज में उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शायद गुड्डू का भी ख्वाब था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू खाए। गुड्डू से बचाने की हरकतें। राम ने पहले तो छोटी सी एक बरी बनाई, फोर्ट्रेस बनाई ताकि गुड्डू उसे ना छू सके, और बरी में उस बड़े कद्दू को छुपा दिया। लेकिन दूसरे ही दिन गुड्डू ने उसे ढूंढ लिया और सीधा कद्दू के करीब पहुंच गई। फिर राम ने सोचा कि उसे स्केरी क्रो बनाना चाहिए। स्केरी क्रो बनाने से सोचा कि गुड्डू डर जाएगी, लेकिन गुड्डू ने स्केरी क्रो को देख के इस तरह मुंह बनाया जैसे कोई मेज की चीज हो और उसे भी चुभा गई। हर सुबह राम को अपने कद्दू के पास गुड्डू के पांव के निशान और चोंच लगे हुए कद्दू मिलते। हर सुबह वो गुस्सा होता और गुड्डू के पीछे भागता, लेकिन गुड्डू उसे चकली से धोखे से भाग जाती। राम का आखिरी प्लान, गुड्डू को डराना। राम ने सोचा कि अगर वो गुड्डू को कद्दू से दूर नहीं रख सकता, तो वो गुड्डू को इस कद्दू से ही डरा देगा। उसने एक और छोटा कद्दू रंग कर उसे अजीब और गरीब नक्शे दिए और उसे गुड्डू के लिए छोड़ दिया। सुबह राम ने देखा कि गुड्डू उस रंगीन कद्दू को साथ मेज में खेल रही है और राम के असल कद्दू के पास नहीं गई थी। वो इतना खुश हुआ कि उसे सोचा कि इस बार शायद वो जीत गया। लेकिन अचानक गुड्डू ने रंगीन कद्दू को जोर से लात मारी और वो रोलिंग करता हुआ सीधा असल कद्दू के मेज के पास जा पहुंचा। तमाशा गांव भर में मशहूर हो गया। अब वो दोनों कद्दू एक दूसरे से टकरे और रोलिंग करते हुए खेतों से निकलते सीधा गांव की तरफ चल पड़े और कद्दू भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। गांव के लोग ये तमाशा देखकर हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। आखिर में दोनों कद्दू सीधे गांव के मेले में घूमते हुए पहुंच गए और वो वहीं रुक गए। गांव वाले इतना हंसे कि उनके पेट में दर्द हो गया। सब ने कहा राम और गुड्डू का तमाशा देखने का असली मजा इसी मेले में है। उस साल राम को तो इनाम नहीं मिला, मगर गांव वालों ने उसे सबसे ज्यादा हंसी वाला किसान का इनाम दिया और गुड्डू तो मेज में अपने असर दिखाती ही रही। राम और गुड्डू का ये तमाशा हमेशा के लिए गांव में यादगार बन गया और लोग हमेशा उनके मजेदार कारनामों का इंतजार करते हुई राम और उसके कद्दू और गुड्डू की कहानी। पर अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए चैनल को। थैंक यू।